यो भाई, क्या हाल है सभी लोगों के। वेलकम बैक टू अनदर कस्टम वीडियो। अब देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोच रहे होंगे हेमंत भाई आजकल लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं करते, तो मैं बता दूं कि भाई देखो, लाइव स्ट्रीम अब एकदम ना के बराबर, एकदम जीरो हमने कर दिया और सिर्फ वीडियोस के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और वीडियोस के अंदर तुम लोग पूछो कि हेमंत भाई हम कैसे एंटर करें, तो भाई देखो बहुत सिंपल रास्ता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना डिस्कॉर्ड का एक लिंक गिवन है। जैसे तुम उस डिस्कॉर्ड के लिंक पर टैप करोगे तो तुम हमारे सर्वर का छोटा सा हिस्सा बनने से जस्ट एक स्टेप पीछे हो जाओगे, क्योंकि भाई टैप करने के बाद तुम्हें एक्सेप्ट इन्वाइट भी करना पड़ेगा। तो जैसे तुम लोग टैप करोगे, एक्सेप्ट इन्वाइट करोगे और हमारे सर्वर के अंदर एंटर कर जाओगे तो भाई मजा आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेली एक कस्टम बनाते हैं जिसका आईडी पास मैं तुम्हें उसी सर्वर में देता हूँ और जिसकी वीडियोस बना के मैं इस कस्टम अपने चैनल पे डाल देता हूँ। तो अब देखो, इस कस्टम का तो मैं थोड़ा सा पहले वाला सीन समझा देता हूँ। सीन ये था भाई, मैंने कस्टम का आईडी पास दिया अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में और 6 बंदे एंटर कर गए। तो 6 बंदों के अगर मैं नाम बताऊँ तो IL चॉलीजॉर्ड, अक्षत भाई, IL डेविल, UFF और प्रिंस एंड छठा बंदा है हमारा कान्हा। लेकिन हमारे उदय भाई और प्रिंस भाई बोल रहे थे यार हेमंत भाई हमें तो 2 वर्सेस 4 खेलना है, हम सामने वालों को 2 वर्सेस 4 में भी मार देंगे। तो मैंने भी बोला मैं ठीक है भाई, गंदा मारना इन दोनों को, लेट्स सी क्या होने वाला। भाई मैं तो देखो सीरियसली चाहता हूँ कि उदय और प्रिंस हारे। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक तो कॉन्फिडेंस होता है और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है भाई कि हम दोनों मिलके सामने वाले 4 बंदों को मार पाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है इस मैच में। स्टार्ट करते हैं भाई आज का वीडियो। एंड हाँ भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। देखो भाई, मेरा हो रखा थोड़ा सा गला खराब, तो हो सकता है मेरी आवाज़ पहले जैसी ना आए या फिर हल्की सी भारी आए, तो उसके लिए भाई बहुत बड़े वाला सॉरी। और मैं हल्का सा कस्टम हट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला कस्टम हट मैंने वीडियोस के लिए बनाया। ये रहा भाई साहब, ये कस्टम हट बेस्ट है। इसमें हेडशॉट वगैरह, बॉडी शॉट वगैरह सबको तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि भाई जो कस्टम मैंने 4 वर्सेस 2 स्टार्ट किया था वो हो चुका है 3 वर्सेस 2। IL डेविल आई थिंक, या फिर जो चौथा हमारे IL का बंदा था वो आई थिंक नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं भाई। लेट अस सी कि 3 वर्सेस 2 भी अगर मार देते हैं तो भी बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे। चॉलीजॉर्ड की बात करें, टीम की बात करें तो चॉलीजॉर्ड होने वाले हैं, अक्षत भाई होने वाले हैं और तीसरा बंदा कान्हा भाई साहब। ये किसने फेंका? कान्हा ब्रो ने फेंका, मुझे पता है, बहुत ही शानदार। भाई वो ग्रेनेड्स वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए, बट ये तो आइस ग्रेनेड है, एक ही हम ले सकते हैं, तो चलो इसको हम मंजूरी दे देते हैं। वहाँ पे IL चॉलीजॉर्ड वहाँ पे फाइट ले रहे हैं किस बंदे से? दोनों बंदे UFF एंड ओके, बहुत शानदार। डैमेज पड़ रहा है। ध्रुव भाई कल UFF फाइट देते हुए अपने टीममेट इज्जत बताते हुए कि भाई यहाँ पे कलो ब्रो डेजर्ट ईगल से क्या नॉक कर देंगे। कान्हा ब्रो ऐसे नॉक नहीं होना होता और अक्षत भाई को भी नॉक कर दिया, बहुत ही शानदार। पहला राउंड बहुत तगड़े तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं उदय एंड प्रिंस। चॉलीजॉर्ड अकेले बाकी 1 वर्सेस 2 सिचुएशन में अटक चुके हैं। चॉलीजॉर्ड क्या आप 1 वर्सेस 2 बंदों को मार पाओगे? मुझे लगता है भाई ध्रुव मार देगा। अरे मार देगा यार, ध्रुव अपना पीरो प्लेयर है एकदम। लेट अस सी। चॉलीजॉर्ड लाइक करो सबसे पहले। हाँ, जिस प्रकार इन बंदों को मैं लाइक कर रहा हूँ ना भाई, लेकिन अभी तो कल चॉलीजॉर्ड को लाइक किया है। अभी रुको, अभी मत करो। नेक्स्ट वाले राउंड में सबको लाइक करेंगे तो तुम लोग भी लाइक कर देना, क्योंकि अभी यार सिर्फ चॉलीजॉर्ड जिंदा था। ओके, UFF हेडशॉट लग सकता था बट उदय कोई बात नहीं, फिर भी आप एक राउंड जीत चुके हो। स्कोर हो चुका है भाई 0-1। प्रिंस एंड उदय ने मिलकर सामने टीम को पूरा खत्म कर दिया है। अब लाइक कर दे। IL चॉलीजॉर्ड 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिस प्रकार मैं इन सब बंदों को लाइक कर रहा हूँ उसी तरह तुम लोग भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर बाई चांस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और बाई चांस तुम लोग चाहते हो कि यार मुझे भी इस कस्टम में खेलना है, इसमें तो तुम नहीं खेल पाओगे, ये तो ऑलरेडी बन चुका है, बट मुझे ऐसे और कस्टम्स में खेलना है, तो भाई तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कॉर्ड का लिंक दे रखा है। डिस्कॉर्ड के लिंक पर जल्दी से टैप करो और हमारे छोटे सर्वर का हिस्सा बन जाओ, जहाँ पे इसी प्रकार के बहुत सारे कस्टम तुम्हें देखने को मिलते रहते हैं। और भाई वीडियोस तो मैं हर कस्टम की लगभग डाल ही देता हूँ, तो देख लो भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो। UFF एंड प्रिंस राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। दोनों बंदे बहुत ही शानदार तरीके से धीरे आगे बढ़ते हैं। चॉलीजॉर्ड को तो बहुत ज्यादा गंदा डैमेज भी दिया गया, वहाँ पे कान्हा को भी बहुत सही धोया गया, बहुत ही तगड़ा। कान्हा ब्रो पहले हील कर लो। ओके, बच गए। मुझे लगा था कि पहले जाएंगे बट मेडिकेट खा के हील करते हुए। भाई देखो, वैसे चॉलीजॉर्ड, अक्षत भाई एंड कान्हा भाई, ये 3 बंदे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, इनको घेरना चाहिए इन दोनों बंदों को साइड से ना, ऐसे एक स्ट्रेटजी बना लो, उनको घेर लो। ओके, UFF एंड चॉलीजॉर्ड बहुत शॉर्ट रेंज में आ गए थे, दोनों कोई आइडिया नहीं था। ध्रुव को हल्का से डैमेज पड़ा। ध्रुव ब्रो बच के रहना रे बाबा। ओ, वहाँ पे अक्षत भाई को नॉक कर दिया गया। IL चॉलीजॉर्ड एंड UFF फाइट लेते हुए। ध्रुव मार दे उसको। शिट, हेल्थ बहुत कम है, लेकिन और मार दिया गया, बहुत ही तगड़ा। और वहाँ पे प्रिंस बने एक हेडशॉट और दूसरा तगड़ा। उधर भाई सब लो रिमोट दिखाते हुए। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि IL चॉलीजॉर्ड, अक्षत भाई एंड कान्हा ब्रो प्लस एक बंदा और था, वो 4 बंदे मिलके जीत जाएंगे। बट अब
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ट्रिपल एफ एंड प्रिंस जीतना मुश्किल करने वाले हैं भाई, क्योंकि 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों के दोनों सामने वाली टीम एक भी किल नहीं कर पाई। मतलब एक बार भी ना उदय को मारा है ना ही प्रिंस को मारा। भाई बात करें ट्रिपल एफ की तो 3 किल हमारे ट्रिपल एफ के इस राउंड में, डेजर्ट ईगल और यूएमपी ली गई है। भाई बात करें प्रिंस की तो 3 ही किल हमारे प्रिंस भाई साहब के हैं, 2 यूएमपी और आई थिंक डेजर्ट ईगल होगी, नहीं कोई आइडिया नहीं है। काना ब्रो की बात करें तो AWM उठाई गई है, बहुत ही शानदार। और रे बहुत ही दूर से रह गया बंदा। काना ब्रो देखो अगर आप AWM उठा रहे हो तो मेरा भी मानना है बच के रहो, क्योंकि भाई साहब इतना ज़्यादा क्लोज मत जाओ। ओके प्रिंस एंड उदय अलग अलग हो चुके हैं, उदय भाई साहब भाग चुके हैं घर के अंदर और प्रिंस साइड में। और रे यही तो फायदा है भाई AWM का, यही तो फायदा है AWM का। उदय भाई बाकी अकेले हैं 1 वर्सेस 3 सिचुएशन में। लेट ओके 150 पड़ा भाई। काना ब्रो जीने दो यार सामने वालों को, मतलब गजब कर रखा है। ट्रिपल ए में बहुत ही तगड़ा 131 का हेडशॉट। उदय ने भी बताया कि ब्रो नहीं मेरे पास मत आओ। ओके एक बंदा नॉक उदय की तरफ से। अगर चोरीजोड़ को यहाँ पे कहीं से नॉक कर देते हैं तो काना ब्रो अकेले बाकी होंगे। और VSS रीपर चलाने की क्या जरूरत थी, आई डोंट नो। क्या चोरीजोड़ ने उदय को, मतलब उदय ने चोरीजोड़ को साइड से आते हुए देखा नहीं था? देखो मुझे मेरी स्क्रीन में दिखा तो इसलिए मुझे लगा उदय ने देख लिया होगा। बट फाइनली एक विक्ट्री पॉइंट स्कोर किया गया IL चोरीजोड़ एंड काना भाई एंड अक्षत भाई की टीम की तरफ से। और प्रिंस एंड उदय अपना पहला राउंड हार चुके हैं। अक्षत भाई का अभी तक 0 किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस राउंड के लिए MI87 एंड UMP उठाई गई है। भाई बात करें हम काना ब्रो की, काना ब्रो ने 1 किल लास्ट राउंड में AWM से बहुत शानदार निकाला था। AWM एंड MI87 ट्रिपल FF AWM उठा चुके हैं और साथ में UMP भी ली गई है। वहीं बात करें प्रिंस की तो प्रिंस भाई ने उठाई है सिंगल AWM। अब देखो तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, सिंगल और डबल, मतलब AWM 2 तरह के बंदे चलाते हैं, एक तो सिंगल चलाते हैं और एक डबल चलाते हैं। भाई हमारा जो प्रिंस है ना वो सिंगल को डबल की तरह चला सकता है। और सीरियसली इस चीज़ को बता रहा हूँ, ये देखो सिंगल AWM कितनी प्यारी स्विच कर रहा है यार, मतलब गजब ढा देता है यार बंदा। मुझे काफ़ी इसके AWM ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। एक टाइम पे मैं भी AWM चलाता था, इसलिए मैं बहुत मतलब प्रभावित हो गया। मैं कहा यार प्रिंस गजब चलाता है तू तो। और अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो अभी देखना क्या गंदा वाला है, धोने वाला है भाई ये बंदा। इसको मतलब होप करते हैं कि धोते, मतलब वो तुम्हें पता चल जाएगा यार कि वीडियो में ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। काना ब्रो की बात करें तो लॉन्ग रेंज में कवर देना चाहते हैं। ट्रिपल FF बहुत ही शानदार IL चोरीजोड़ को नॉक कर दिया। काना ब्रो आपकी टीम की तरफ से अरे नहीं कनेक्ट नहीं हुआ, बहुत ही गंदा कनेक्ट नहीं हुआ, एक और नहीं हुआ काना ब्रो के लिए। बाकी 1 वर्सेस 2 सिचुएशन क्या काना ब्रो निकाल पाएंगे? प्रिंस ब्रो की बात अरे 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 उदय भाई साहब लॉली मोड दिखाते हुए बहुत शानदार। ओके उदय ने एम कर रखा है, अक्षय भाई को UMP चटका है, 150 का फटका पड़ा और प्रिंस भाई ने गेम खत्म। शानदार स्कोर हो चुका है भाई 1 वर्सेस 3 ट्रिपल FF एंड प्रिंस भांगड़ा करते हुए उदय भाई। गुड स्कोर हो चुका है भाई 1-3। ट्रिपल FF 5 किल कर चुके हैं। नहीं पहले सामने वाली टीम को गिना है कि लिया, मतलब किस टीम की गिना है उदय भाई यार। सिंगल AWM नहीं चला रहा, AWM एंड UMP चला रहा है। भाई बात करें प्रिंस की तो सिंगल। कारण चोरीजोड़ को देखें तो 1 किल, अक्षत भाई अभी तक 0 किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट डैमेज जरूर काउंट हो रहा है। काना भाई की बात करें तो इनका भी 1 किल बहुत ही शानदार वाले इस राउंड के लिए। कौन सी करें MP40 उठाई ना? हाँ बिल्कुल MP40। वहीं बात करें ट्रिपल FF की तो 5 किल उदय ने किया है। और प्रिंस भाई को देखें तो 4 किल हमारे प्रिंस भाई ने भी कर रखे हैं। और सिंगल AWM फिर से भाई साहब सिंगल। यार मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंस सिंगल AWM से या तो मतलब हारने वाले हो तुम लोग, क्योंकि सिंगल AWM थोड़ा कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है। बट अगर जीतते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगेगा, मतलब इतना अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं सामने वाली टीम के साथ हूँ, बट फिर भी यार अच्छा बहुत लगेगा क्योंकि सिंगल AWM बेस्ट गेम प्ले, मजा आएगा। चोरीजोड़ कहाँ है? ये रहे अक्षय भाई उदय भाई से फाइट लेते हुए, उदय भाई से थोड़ा बच के रहने का। सामने ऊपर प्रिंस चढ़ चुका, देखा नहीं देखा? ओके बिल्कुल देखा, स्काइलर फेंका गया, हल्का सा लेट हो गए अक्षय ब्रो और एम कर दिया गया है, बट एम का कोई मतलब नहीं है। ट्रिपल FF प्रिंस ऊपर से डैमेज देते हुए। ओके ओ भाई साहब शानदार हेडशॉट यार, सिंगल का इतना प्यारा, मतलब गजब लेवल का है प्रिंस भाई। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वहाँ पे काना ब्रो नॉक पड़े और यहाँ पे एक बंदे को प्रिंस को आई थिंक नॉक कर दिया गया अक्षय भाई की तरफ से। और उधर आई थिंक उनको रिवाइव दे देंगे अक्षय भाई अकेले, बाकी आपको भी किसी को रिवाइव करना पड़ेगा, या तो काना को रिवाइव दो या फिर चोरीजोड़ को रिवाइव दो। अक्षय भाई ग्लोबल के बाहर कहाँ अटका लिया उसको? ओके बहुत ही शानदार, ग्लोबल के अंदर पूरा पैक और रिवाइव। ट्रिपल FF क्या ग्लोबल तोड़ने का रिस्क लेंगे? नहीं, प्रिंस को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि यार हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। और वहाँ पे अक्षत भाई अंदर घुस चुके हैं। ट्रिपल FF ने बहुत शानदार कोशिश की थी बट उदय नहीं यार, अक्षत भाई की UMP में आई थिंक ज़्यादा दम था बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पे पूरा फिनिश ऑफ करेंगे हेडशॉट और अक्षत भाई को भी खत्म। नहीं नहीं नहीं, प्रिंस भाई अकेले बाकी है। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन, काना ब्रो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। क्या प्रिंस भाई सिंगल AWM से 2 बंदों को मार पाएंगे? लेट अस सी। मुझे लग रहा है प्रिंस अगर ये वाला क्लच निकाल दोगे ना तो ही मानूंगा भाई कि हाँ यार AWM तो गजब चलाता है प्रिंस। ओके घुमा के जाने की कोशिश, 174 का फटका चपका दिया, हाथों हाथ स्विच भी की गई तगड़ा। और रे अक्षय भाई को पे बहुत ही तगड़ा वाला नॉक दिया और लेकिन चोरीजोड़ मार दी। हेल्थ बहुत कम है, सीरियसली हेल्थ बहुत कम है। प्रिंस भाई ने हल्का सा बैकअप लेने का फैसला लिया। क्या चोरीजोड़ रिवाइव देंगे? बिल्कुल रिवाइव देंगे। ये ग्लोबल हटाना पड़ेगा, ग्लोबल तोड़ना पड़ेगा, एक्चुअली हटाना नहीं पड़ेगा। और प्रिंस पीछे से जा चुका है, बहुत ही शानदार यार प्रिंस भाई गजब। स्काइलर फेंकेंगे, चोरीजोड़ में 150 का अभी भी नहीं मरा।
भाई साहब चलाते तो बहुत तगड़ी है, इसीलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा था यार। सिंगल AWM बेस्ट AWM और कार 98 के Z भी आ चुके हैं भाई अब तो अब तुम लगा लो, अब तो सामने वाले बंदों की खैर नहीं है। बट यार मुझे ऐसा लगता है डबल कहीं ना कहीं स्विच में प्रॉब्लम देगी। ओ बहुत ही शानदार, छोड़ दी गई है डबल, क्योंकि भाई ये डबल स्विच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो स्कोर हो चुका है 1-4। प्रिंस भाई ने जो AWM चलाई लास्ट राउंड में, मजा आ गया प्रिंस ब्रो देख के। कोई इमोट दिखाना चाहोगे? नहीं, इमोट नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सामने की टीम से देखें IL चौरजॉर्ड 1 किल किया इस राउंड के लिए। कौन सी गन उठाई? UMP। अक्षत भाई की बात करें तो 1 किल, और काना ब्रो की बात करें तो इन्होंने भी AWM 1 किल। AWM के साथ एक और गन है ट्रिपल एफ को देखें तो भाई साहब कार 98 के Z है और एक AWM भी है। ओके प्रिंस को डैमेज पड़ रहा है, नीचे ग्लोवल लग गया भाई, ये सबसे गंदी सीन लगती है। ग्लोवल लगा रहे, ग्लोवल नीचे साइड लग जाएंगे। ओके 150 का फटका भाई, फिर से इतनी प्यारी स्विच और ट्रिपल एफ को वहाँ पे नॉक कर देगा। किसकी तरफ से? आई थिंक काना ब्रो की तरफ से नॉक किया गया। कहाँ है काना ब्रो? बिल्कुल भाई काना भाई की तरफ से नॉक किया गया था। हेडशॉट था या फिर बॉडी शॉट था वो मुझे नहीं पता, और आई थिंक रिवाइव हो जाएगी उधर तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा। बट चौरजॉर्ड और अक्षत भाई करते हुए रश, और ट्रिपल एफ ने भागने का हल्का सा लिया फैसला, क्योंकि हेल्थ भाई साहब सिर्फ 20 की बाकी है, तो ये बहुत सही फैसला है। कभी कभार अच्छे फैसले ले लीजिए। प्रिंस को ओवर नॉक किया गया। ट्रिपल एफ क्या वही काम कर पाएंगे जो प्रिंस ने नहीं कर पाएंगे? छोड़ो, बोलने का ही मतलब नहीं। चौरजॉर्ड यहाँ पे हंसते हुए सिचुएशन के ऊपर भाई बहुत शानदार। तो स्कोर हो चुका है भाई 2-4। IL चौरजॉर्ड ने कर रखे हैं 3 किल। लास्ट राउंड में बहुत ही तगड़ा वाला धोया प्रिंस भाई को भी और ट्रिपल UFF को भी। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन निकाला था वहाँ पे, क्योंकि प्रिंस एंड उदय 2 थे वो उसी जगह और चौरजॉर्ड अकेले थे, बट फिर भी दोनों को पेल दिया गया। काना ब्रो 1 किल किया। सामने वाली टीम की अगर बात करें, कहाँ गई सामने वाली टीम? सामने वाली टीम की ओर देखें तो 5 किल हमारे उदय भाई ने किया इस राउंड के लिए, उठाई वुड पैकर और MIT7। प्रिंस की बात करें तो 7 किल हमारे प्रिंस ब्रो कर चुके हैं। सिंगल AWM के ऊपर फिर से भरोसा दिखाया गया। भाई मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग आगे चल रहे हो तो आपको लीड लेके जीतना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर सामने वाली टीम थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ऐसे फॉर्म में आ गई तो यार फिर दिक्कत हो सकती है। प्रिंस भाई की बात करें तो फिर से AWM चिपकाने की बहुत ही हार्ड कोशिश, बट कोई बंदा है क्या सामने? भाई मुझे लगता है और है दिखा 150 का फटका पड़ा, बहुत ही तगड़ा। मुझे एक बार ऐसा लगा था कोई बंदा नहीं सामने। ओके नहीं काना रे भाई चपका दिया। क्या काना ब्रो बचा पाएंगे? प्रिंस देखो ये वाली स्विच, ये देखो ये भाई साहब इतना प्यारा स्विच कर रहे हैं, तगड़ा मजा आ गया। तो भाई अकेले 2 वर्सेस 2 सिचुएशन बाकी है। ट्रिपल एफ अक्षत भाई के साथ फाइट लेते हुए लेट्स सी उधर क्या अक्षत भाई को 1v1 में मार पाएंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों ने लगभग बराबर का डैमेज दिया एक दूसरे को। अक्षत भाई अपनी हेल्थ फुल करते हुए, लेकिन ट्रिपल एफ ने स्काइलर का बहुत ही गंदा यूज़ किया और भाई साहब हेडशॉट नॉक। मतलब हेडशॉट था क्योंकि हेडशॉट मुझे सिर्फ लाल कलर के नंबर्स दिखाई दिए थे। काना ब्रो की बात करें तो काना ब्रो फाइट लेते हमारे प्रिंस से 1 वर्सेस 1 में, और मजे की बात है दोनों के पास AWM है। प्रिंस के पास सिंगल AWM है और काना के पास आई थिंक AWM के साथ भी एक और गन होगी। क्या काना ब्रो मार पाएंगे? क्या प्रिंस भाई मार पाएंगे? लेट अस ओके प्रिंस भाई ने पेल दिया। सिंगल AWM काफ़ी सही चला रहे प्रिंस ब्रो, कभी ना कभी। अच्छा ये बताओ सुनो, हमारा उदय भी सही चलाता है AWM एंड हमारे प्रिंस भाई भी सही चला रहे AWM। तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा अभी तक सोचा है मैंने कि उदय और प्रिंस का 1v1 करवाते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? अगर तुम लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ यार उदय और प्रिंस का 1v1 सिर्फ AWM में, ओनली AWM, कोई और अदर गन नहीं, मतलब सिंगल डबल वो इनकी मर्जी होगी, बट यार एक 1v1 करवाते हैं। मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ, प्रिंस भी सही चला रहा है, उदय भी मतलब काफ़ी ठीक ठाक चलाता है, क्योंकि उदय को मैंने देखा चलाते हुए, मतलब मेरे टीममेट था तो फर्स्ट मुझे पता ही होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1v1 करवाते हैं यार। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई ये 1v1 होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। देखो फिर से AWM ली गई उदय की तरफ से सिंगल, हाँ वो वाली स्विच। और भाई साहब AWM की सबसे तगड़ी बात जो गोलियाँ निकलती है और कान, मतलब प्रिंस की तो बात ही अलग। मुझे लग रहा है प्रिंस जीतने वाला है उस वाले कस्टम को, मुझे ऐसा सीरियसली लग रहा है कि प्रिंस जीतेगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है। काना ब्रो की बात करें तो हेल्थ डैमेज है, काना ब्रो ट्रिपल एफ चढ़ चुका है, सामने वाला ग्लू उदय का है मैं जानता हूँ, और नहीं लगा डैमेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे एक बंदे को नॉक करना पड़ेगा, 150 का फटका दोनों में एक बंदे ने, मतलब काना ब्रो में उदय ने मारा और रे उदय भाई ने भी शॉर्ट रेंज में नॉक कर दिया भाई सिंगल AWM से। तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई करवाऊंगा प्रिंस और उदय का 1v1, मजा आएगा। वहाँ पे प्रिंस ब्रो की बात करें तो अक्षत भाई से फाइट लेते हुए प्रिंस ब्रो थोड़ा आराम से अगर आप मर जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी। ओके चौरजॉर्ड भी साइड से डैमेज दे रहा है, क्या बात है यार। ट्रिपल एफ ने काना को ऑलरेडी खत्म कर दिया है। नहीं इस इतने छोटे चीज में से आप नहीं मार पाओगे भाई। अक्षत ब्रो को नॉक, अरे ये कुछ भी ग्लिच हो रहे हैं भाई, ऐसे कैसे नॉक हो सकते? चौरजॉर्ड बाकी है, चौरजॉर्ड 150 का फटका दिया तो मार या फिर एक हेडशॉट मार खत्म कर। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन है चौरजॉर्ड के पास, और मुझे लग रहा है या तो प्रिंस से मरेगा या किससे मरेगा। ओके उदय को नॉक कर देगा, बहुत ही शानदार। चौरजॉर्ड फिर से भाई 1 वर्सेस 2 निकालना है। ओके आराम से प्रिंस के पास डबल AWM आ चुकी है। क्या एक AWM ड्रॉप करेंगे? डबल से ही मारना पसंद करेंगे। चौरजॉर्ड भाई बहुत सही मौका, कसम से बता रहा हूँ ये वाला राउंड निकल सकता है, निकाल दिया।
तगड़ा 1 वर्सेस 2 फिर से चॉरिजॉर्ड यहाँ पे लोल भी दिखा रहे हैं और रिलोड भी कर रहे हैं। स्कोर हो चुका है भाई 3-4। आईएल चॉरिजॉर्ड ने कर रखे हैं 5 बहुत ही शानदार वाले किल। ये कहीं ना कहीं भाई कमबैक की स्टार्ट हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि प्रिंस और उदय हारने चाहिए, वो हारने वाले हैं। ये भाई चॉरिजॉर्ड हमारे फॉर्म में आ चुके हैं। अक्षत भाई की बात करें तो एक ही किल किया है और कानम ब्रो को देखें तो उन्होंने भी एक किल बहुत ही शानदार सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रिपल एफ को देखें तो सिंगल एडब्ल्यूएम और यूएमपी उठाई गई है। भाई प्रिंस ब्रो की बात करें तो अभी भी सिंगल एडब्ल्यूएम उठाई गई है भाई। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस प्रिंस ब्रो, और साथ में डबल यूएसपी भाई, डबल यूएसपी तो लेट्स सी शॉर्ट रेंज में डबल यूएसपी चलाते हैं, क्या चलाते हैं, मजा तो बहुत आने वाला है। ट्रिपल एफ धीरे धीरे ब्रश करते हुए ओके सामने 150 फट का नहीं पड़ा उधर, हद हो गई फाइनली पड़ दिया। प्रिंस ब्रो आराम से आपको सेफ रहना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब आपकी सिंगल एडब्ल्यूएम काफी सही चल रही है। आज फॉर्म में लग रहा है प्रिंस भाई। आज ट्रिपल एफ की बात करें ओके सामने नॉक कर जाएगा एक बंदे को, किसको, प्रिंस को नॉक किया, हेडशॉट चॉरिजॉर्ड की तरफ से वुड पैकर। मैंने क्या बोला था कि भाई जब चॉरिजॉर्ड फॉर्म में आ जाता ना तो फिर सामने वाले कोई भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिपल एफ अकेले बाकी 1 वर्सेस 3 सिचुएशन। लेट अस सी सामने किस बंदे पे, चॉरिजॉर्ड पे पूरा फोकस किया हुआ है। पीछे से मुझे फुटिंग की आवाज आ रही है, ओके बिल्कुल डैमेज भी पड़ा और सामने से भी बंदा आ गया 1 वर्सेस, अरे भाई साहब फिर से चॉरिजॉर्ड ने डबल किल कर दिया आई थिंक। बिल्कुल भाई ध्रुव लगातार 3 राउंड से डबल किल करता आ रहा है और अकेला बंदा 2 को मार रहा है। मतलब बट प्रेशर तो 3 बंदों का है सामने वाले पे, बट फिर भी यार शानदार ध्रुव। ट्रिपल एफ 7 किल किए हैं, प्रिंस ब्रो ने कर रखे हैं 5 किल। अब दोनों के दोनों ने एडब्ल्यूएम नहीं उठाई है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता चल चुका कि भाई अगर हम सिंगल एडब्ल्यूएम उठा रहे हैं फिर डबल एडब्ल्यूएम उठा रहे हैं तो हमारे पास रिलोड वाला जो दिक्कत ग्लिच आ रहा है वो बहुत दिक्कत दे रहा है और सामने वाले बंदे सीधा शॉर्ट रेंज में चढ़ के हम पे गोली खाली कर दे रहे हैं। तो लेट अस सी क्या होने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे आईएल चॉरिजॉर्ड को नॉक किया गया। ध्रुव भाई साहब वुड पैकर लगा रहे थे और किसी या तो प्रिंस ने, प्रिंस का हेडशॉट था, नॉक्स हो चुके और रिवाइव भी हो चुके, बहुत ही तगड़ा वाला। आईएल चॉरिजॉर्ड एंड कानम ब्रो दोनों साथ में दिख रहे हैं। अक्षत भाई की अगर बात करें तो अक्षत भाई कहाँ गए? अक्षत भाई साइड से, अब इतना लेट नहीं जाना चाहिए बट कोई बात नहीं, अब जा रहे हो तो क्या ही बोल सकते हैं। अब जाने वाले को कौन रोकता है भाई। कानम ब्रो अपनी हेल्थ फुल करते हुए, ट्रिपल एफ ने ग्लूवल लगते हुए तो देखा है ओके साथ थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा उधर, क्योंकि अगर यहाँ पे आप पहले जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी भाई मेरे हिसाब से, आपके लिए दिक्कत होने वाली। ओके ट्रिपल एफ को पीछे से हल्के से डैमेज पड़ा और खाना भाई आई थिंक होने वाले बिल्कुल, लेकिन हेल्थ यार एक स्काइलर का यार ये बहुत गंदा यार, ये हेल्थ फुल कर देता भाई 2 मिनट के अंदर यार, ये बहुत 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 बुरी चीज़ है। ओके प्रिंस ब्रो, अक्षत भाई आपके ऊपर चढ़ चुके हैं, थोड़ा सेफ रहने का क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अरे एक सुबह आराम से प्रिंस भाई भी मार सकते हैं शॉर्ट रेंज में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे प्रिंस ब्रो ने पूरा फिनिश ऑफ कर दिया, वहाँ पे ट्रिपल एफ भी नॉक हो चुके हैं। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन, क्या फिर से प्रिंस भाई निकाल पाएंगे? ट्रिपल एफ को पूरा फिनिश ऑफ क्या करेंगे? खाना भाई ने मार दिया भाई, कैसे हेडशॉट या बॉडी शॉट, लेट अस सी। अभी किल तो आएगा तभी देखेंगे किल आए नहीं। ओके खाना ब्रो सिंपल बॉडी शॉट से हमारे उधर खत्म कर दिया। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन, प्रिंस अकेला सॉरी चॉरिजॉर्ड एंड काना होने वाले सामने की तरफ, और बच गए। मुझे एक बार लगा पहले जाएंगे बट नहीं, चॉरिजॉर्ड बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी थी भाई, इधर जाके उधर से निकलना, बट चॉरिजॉर्ड को ये चीज़ पहले से पता थी और फिर से स्कोर चुका है 5-5। चॉरिजॉर्ड इमोट दिखाने के पूरे हकदार है भाई, बंदा खींच के ला रहा है अपनी टीम को भाई। स्कोर चुका है 5-5, चॉरिजॉर्ड कर चुका है 8 तगड़े वाले किल्स भाई, मतलब तुम समझ सकते हो इतना गजब खेल रहा है हमारा ध्रुव, मतलब चॉरिजॉर्ड ही ध्रुव भाई है और ध्रुव ही चॉरिजॉर्ड है। ओके तो इतना गजब खेल रहा है हमारा चॉरिजॉर्ड। 8 किल ऑलरेडी किए इस राउंड में उठाए MIT7 वुड पैकर। अक्षत भाई की बात करें तो 1 किल बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहे हैं अक्षत भाई, MP40 एंड MIT7 उठाया गया। कानम ब्रो की बात करें तो 2 किल उन्होंने किए, बहुत ही प्यारा वाला सपोर्ट, AWM एंड MIT7 इनकी तरफ से भी उठाई गई। वो स्मोक ग्रेनेड काहे फेंक गया मुझे ये समझ नहीं आया। दूसरी टीम से देखें ट्रिपल एफ उदय भाई हमारे UMP 7 किल किए और प्रिंस 10 किल, UMP और M10, मतलब अब तुम बताओ प्रिंस का नाम तो प्रिंस ही है। ट्रिपल एफ एंड उदय भाई, उदय ही ट्रिपल एफ है और ट्रिपल एफ भी उदय है। चॉरिजॉर्ड एंड अक्षत भाई लगभग साथ में घूम रहे हैं। काना ब्रो इतना अलग मत जाओ अपनी टीम से, आपकी टीम लीड लेने की कगार पे भाई। मैं तो सीरियसली अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि उदय और प्रिंस हारे, बट लेट्स सी मजा आने वाला भाई। ट्रिपल एफ एंड प्रिंस क्या काना ब्रो को नॉक कर पाएंगे अकेले? बाकी काना भाई बिल्कुल नॉक नहीं हुए, बच गए। काना ग्लू वॉल लगाना होता है बट कोई बात नहीं, सीधा हेड दे बैठे सामने प्रिंस को, बहुत ही शानदार वाला हेड था। उदय को आई थिंक नॉक किया गया बिल्कुल, लेकिन रिवाइव इजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत। स्काई तरफ फेंका गया बट किसी काम का नहीं और प्रिंस ब्रो ने यहाँ पे अक्षत भाई को भी नॉक कर दिया M10 से शॉर्ट रेंज में। M10 की यार ये बहुत गंदी बात है। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन, आईएल चॉरिजॉर्ड, क्या ये वाला राउंड चॉरिजॉर्ड निकाल पाएगा? अगर ये निकाल देता है ना तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब जीतने के चांसेस पूरा कंसोलिडेट हो गए। प्रिंस सीधा रश कर रहा था और के डैमेज दिया गया, बट यार यहाँ पूरा फिनिश ऑफ करना था चॉरिजॉर्ड। अगर यहाँ प्रिंस को मार देते, अरे उदय आ गया साइड से ब्रो, तो मजा आता, बट उदय ने UMP चला दिया। उदय की हेल्थ खुद की बहुत कम आई थिंक हो चुकी है, लेकिन स्काइलर फेंका गया और चॉरिजॉर्ड ने भागने का फैसला बहुत ही गलत लिया। आई थिंक फाइट लेनी चाहिए यहाँ पे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो स्कोर चुका भाई 5-6। उधर भाई दिखा रहे लो लिमिट, उधर लोल तो आप दिखा रहे हो बट भाई ज़्यादा पीछे नहीं है वो लोग, एक ही पॉइंट पीछे। अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला राउंड कार्ड 50 वाला वो लोग जीत जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपकी टीम को। बट लेट अस सी क्या होने वाला है। स्कोर चला भाई 5-6। उदय भाई की टीम के हैं, उदय एंड प्रिंस भाई की टीम के हैं 6 विक्ट्री पॉइंट, सामने वाली टीम के 5 विक्ट्री पॉइंट्स। मजा आएगा भाई साहब, ये वाला राउंड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मजा वाला होने वाला है, क्योंकि अगर उदय की टीम जीतती है तो पूरा मैच जीत जाएंगी। बट अगर चोरिजॉर्ड, अक्षत भाई एंड काना ब्रो की टीम जीतती है तो कहीं ना कहीं देखो मतलब गजब ढाने वाला है भाई। ट्रिपल UFF प्रिंस दोनों लगभग साथ में जाते हुए यहाँ से दोनों लग हो चुके हैं। प्रिंस बस सीधे जा रहे हैं, ट्रिपल UFF ने साइड से आने का फैसला लिया। आईएल चोरिजॉर्ड की बात करें तो ध्रुव भाई के ऊपर नजरें बना के रखनी पड़ेगी भाई, ध्रुव भाई की बहुत तगड़ा खेल रहे। ओके 150 का बढ़ेगा, एक बंदा नॉक, कौन नॉक हुआ? प्रिंस अकेला अटक गया। बहुत ही शानदार 1 वर्सेस 3 सिचुएशन में प्रिंस अटक चुका है। आईएल चोरिजॉर्ड ने, मुझे लगा वो 150 के फटके से नॉक हुआ भाई काना के, बट यहाँ पे आईएल चोरिजॉर्ड का वुड पैकर से हेडशॉट था। गजब लेवल का हेडशॉट भाई। 1 वर्सेस 1 सिचुएशन यहाँ पे, मतलब 1v1 फाइट करने वाले हैं प्रिंस एंड अक्षत भाई। मतलब है तो 3 वर्सेस 1, बट लेट्स सी प्रिंस भाई 3 वर्सेस 1 निकाल पाते हैं। आईएल चोरिजॉर्ड पीछे से आ चुका है, अक्षत भाई की हेडशॉट बहुत तगड़ा। हेल्थ देखो भाई कितनी ज़्यादा कम है, मतलब लगभग 2 की हेल्थ पे प्रिंस को मार दिया, वहाँ पे चोरिजॉर्ड बाइक के ऊपर कूदते हुए। बहुत ही शानदार ध्रुव यार। स्कोर चुका भाई 6-6 भाई साहब, 6-6 स्कोर, लिटरली 6-6 भाई। मतलब क्या ही बताया भाई, ये वाला राउंड प्लीज जीतो यार चोरिजॉर्ड, अक्षत भाई, काना ब्रो। ये वाला राउंड आपको जीतना पड़ेगा। काना ब्रो कहाँ गए? नहीं, अक्षत भाई ने अपनी बेस्ट हेलमेट सब कुछ फुल कर लिया है, अपने बेस्ट वेपन्स उठाने पड़ेंगे हर बंदे को इस राउंड के लिए। चोरिजॉर्ड की बात करें तो MIT-7 वुड बैकर बेस्ट है, अक्षत भाई ने अपने बेस्ट उठाई रखे। काना ब्रो डबल AWM उठाई गई है। ट्रिपल UFO की बात करें तो वुड बैकर से कहीं ना कहीं कैसे से एक एम मिल जाए यही सोच रहे होंगे। प्रिंस भाई की बात करें तो इस बार AWM नहीं उठाई है, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी इस राउंड में देखने को मिली है, क्योंकि यार अगर ओके 150 का फटका पड़ा और 36 का डैमेज दिया, बहुत ही सही यार। ये वाला मैच उधर सही नहीं था, मतलब तुम 150 का फटका खा लो और सामने वाले को सिर्फ 36 का डैमेज दो ना, मजा नहीं आया भाई। प्रिंस एंड, अरे किसी ने एक बात नोटिस की, प्रिंस एंड उदय दोनों के दोनों मतलब आगे रश नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों पीछे खड़े हैं, दोनों के दोनों वेट कर रहे हैं कि सामने से बंदे आएंगे। दोनों ने अपनी पोजीशन जो है वो कंसोलिडेट की हुई है कि भाई हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, सामने से बंदे आएंगे तो मजा आएगा। काना ब्रो आपको आई थिंक जाना चाहिए, क्योंकि आईएल चोरिजॉर्ड एंड अक्षत भाई कहीं ना कहीं अगर एक बंदे को सामने नॉक कर देते हैं और अगर उस बाकी बचे हुए एक बंदे ने इन दोनों को नॉक कर दिया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से काना ब्रो आपको चल के मतलब अपने टीममेट्स के पास जाना चाहिए। अक्षत भाई बहुत ही शानदार। ओके फाइनली काना भाई ने मेरी बात सुनी, मतलब दिल की बात सुनी। एंड ध्रुव, प्रिंस ब्रो आराम से भाई, अभी तक ये लोग यहाँ से नहीं हटे हैं। देख रहे हो खौफ, देख रहे हो तुम चोरिजॉर्ड, अक्षत भाई एंड काना भाई का। आराम से इजी बिजी 1-2 वर्सेस 3 सिचुएशन गई। ये लोग, इन्होंने खुद ने डिमांड की थी, इन्होंने तो खैर 2 वर्सेस 4 डिमांड की थी, बट वो तो हमारा एक बंदा गेम में एंटर नहीं कर पाया, इसलिए 2 वर्सेस 3 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डैमेज देने की बहुत खुशी, बट नहीं लगा डैमेज। ओके हेडशॉट पड़ा प्रिंस की तरफ से, बहुत ही तगड़े वाला। आईएल चोरिजॉर्ड अपनी हेल्थ फुल करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि भाई लास्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। प्रिंस को यहाँ पे नॉक कर दे अक्षय भाई, मजा आ जाएगा। ओके 1 वर्सेस 3 सिचुएशन उदय के लिए, अब मजा आएगा। उदय भाई क्या लिख रहे थे चैट के अंदर? ओपी भाई, अक्षत भाई गजब खेले यार। स्कोर है भाई 7-6। हमारे प्रिंस एंड ट्रिपल UFF हार चुके हैं भाई। सीरियसली यार, मतलब देखो ओके चोरिजॉर्ड इस मैच के बने MVP, और भाई ये बंदा सही मायनों में MVP यार, कि मतलब 2-3 राउंड तो मुझे याद है कि ध्रुव ने अकेले 1v2 मारा था। किल्स हैं 9, असिस्ट 4, डैमेज लगभग 5000 का डैमेज था। एंड भाई गजब विक्ट्री, यस मेरी टीम जीती है भाई। चोरिजॉर्ड ने 9 किल किया, अक्षय भाई ने 4 किल किया, काना ब्रो ने 2 किल किया। बहुत तगड़ा सपोर्ट था यार दोनों की तरफ से, सबसे मेन बात तो ये। तो आप जल्दी से बैक करते हैं और ट्रिपल UFO ग्रुप में बुलाते हैं भाई। आ जाओ। ट्रिपल UFO अगर ग्रुप में आ गया ना तो भाई मजा आ जाएगा। मतलब क्या ही बोल सकते हैं भाई। ओके जल्दी बैक हो जा। एक तो फ़ोन बहुत गंदा लैग मारना शुरू हो चुका है, ये एकदम खत्म हो चुका है। अरे ट्रिपल UFO कहाँ गए? सबसे पहले देखते हैं। चोरिजॉर्ड कह रहे मस्त खेले तुम लोग। भाई अब बेइज्जती। रुको हंसने वाला इमोटिकॉन भेजो, वो पता है। ओके ठीक है, कस्टम डिसाइड करते हैं। तो भाई कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग इसी तरह के कस्टम का पार्ट बनना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं डेली आईडी पास देता हूँ, और मैं आईडी पास देने से लगभग 2-3 घंटे पहले बता भी देता हूँ कि भाई इस टाइम मैं आईडी पास देने वाला हूँ। तो मतलब रैंडमली ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कभी भी आईडी पास दे दूँगा और तुम लोग खेल पाओगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एंटर करना, जल्दी से मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाय चांस तुम इंस्टा फेसबुक कुछ भी चलाते हो और वहाँ पे हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो उनकी भी लिंक्स तुम्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई चलते हैं आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वही सब्सक्राइब अगर तुमने कर ही लिया होगा अब तक यार।